देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों के लिए नए साल का पहला दिन बहुत खास होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान योजना ट्रांसफर करेंगे। दोपहर 12:30 बजे मोदी करीब 10 करोड़ किसानों को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम ट्रांसफर करेंगे। इसके तहत स्कीम के दायरे में आने वाले किसानों के बैंक अकाउंट में 2-2 हजार रुपए आएंगे। आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल का 6,000 रुपए दिया जाता है। ये रकम 4-4 महीने के अंतराल पे 3 किस्तों में दी जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की अगली किस्त की धनराशि जारी हो जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त की धनराशि जारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी खबर। किसानों को 19वीं किस्त पे बड़ा अपडेट, 19वीं किस्त की ऑफिशियल घोषणा। ध्यान दीजिए, अगर आप भी कर रहे हैं 19वीं किस्त का इंतजार तो आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज आ गया है। आपको बताना चाहते हैं कि किसानों को नए साल के मौके पर किसानों के खाते में 2,000 रुपए की 19वीं किस्त यानी कि अगली इंस्टॉलमेंट जो है वो आने वाली है। ध्यान दीजिए, अगर आप भी पाना चाहते हैं 19वीं किस्त की धनराशि तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स पूरा करके आप पीएम किसान योजना से जुड़ जाइए। पहले तो दोस्तों हम आपको नियम बताएंगे कि क्या नियम है पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिनके घर में सरकारी गवर्नमेंट जॉब है उन किसानों को नहीं मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ। ध्यान दीजिए, और भी कई तरह के ऐसे किसान हैं जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो ये सारी जानकारी हम आपको बताएंगे, साथ में क्राइटेरिया भी बताएंगे और कैसे आप अप्लाई करेंगे वो भी बताएंगे। क्योंकि पीएम किसान योजना से जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसका क्राइटेरिया, उसका नियम का पालन करना उतना ही मुश्किल है। काफ़ी सारे किसान जो हैं हमें कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमें पेमेंट नहीं मिली है, हमने सारा काम किया है, डॉक्यूमेंट की अपडेट किया है, आवेदन दिया है, लेकिन फिर भी हमें नहीं मिला है। तो हम आपको बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि क्या आपने आवेदन देने से पहले उसका क्राइटेरिया पूरा किया, उसका नियम का पालन किया है। तो चलिए जानते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपके पास 1 एकड़ से कम जमीन है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना का लाभ केवल 1 एकड़ तक जमीन वालों को है, 1 एकड़ से लेकर 5 एकड़ तक जमीन वालों को। ध्यान दीजिए, उसके बाद आपको बताना चाहते हैं कि अगला क्राइटेरिया क्या, अगला नियम क्या है। अगर आपने पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए अगर आपके पास 1 एकड़ तक जमीन नहीं है, उसके बाद बता दें आपके घर में किसी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब है, इनकम टैक्स भर रहा होगा, तो उन सभी प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ फिलहाल नहीं है। उसके बाद बताना चाहेंगे कि किन किसानों को मिलेंगे पीएम किसान योजना का लाभ। दोस्तों, योजना का लाभ लेना कोई भारी और मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसका क्राइटेरिया और नियम का पालन करना उतना ही कठिन है। तो आपको बताना चाहते हैं कि पीएम किसान योजना से जुड़ने के लिए, उसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको भारतीय और पात्र किसान होना जरूरी है। अगर आप भारतीय रहेंगे और लाभार्थी किसान रहेंगे, हमारे कहने का मतलब है कि अगर आप किसान हैं यानी कि अगर आप खेती कर रहे हैं तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद बता दें उसका क्राइटेरिया, जैसे कि ईकेवाईसी करवाना, जमीन का भूमि सत्यापन करवाना, बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना, रजिस्ट्रेशन करवाना और आवेदन देना। काफी सारे किसानों को आवेदन देने में परेशानी होती है क्योंकि आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईकेवाईसी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद सबसे ज़्यादा मिसिंग तो होता है अकाउंट नंबर में। किसान अकाउंट नंबर देने के दौरान काफ़ी सारी गलतियां करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आवेदन की प्रक्रिया को सही से पूरा करना है और आपको अपना लिस्ट में नाम चेक करना है, यानी कि 19वीं किस्त की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें आपको नाम चेक करना होगा। अगर आपका नाम आ रहा है तो आप पीएम किसान योजना से जुड़